ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो सबसे बड़ा गुरु हमारा कौन है, हमें आज तक ये नहीं पता। सुनिए, शब्द बड़े सुंदर हैं और सुनने के बाद आपको आनंद भी आएगा। ऐसा आनंद आएगा आप भी अपने मन में सोचोगे कि शायद ऐसे शब्द कभी सुने नहीं थे। जैसे भगवान सबके पास हैं, तो अब जिसे मैं जन्म लेने के बाद देख रहा हूँ कि मानव रूप में मेरे माता और पिता मेरी सेवा में लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा और प्रथम जो है वो गुरु माता और पिता है, जिन्होंने चलना सिखाया, उंगली पकड़ के पढ़ना सिखाया और हंसना सिखाया। उनसे बढ़कर के हमारा गुरु जो दुख और सुख में 24 घंटे मेरे साथ लगा हुआ है, और उसका ध्येय यही है कि ये सब कार्य परमात्मा की वजह से हो रहा है। तो वो परमात्मा आपके माता पिता में बैठ के बचपने से लेके अब तक आपकी सेवा किया, पढ़ना चलना आना जाना तीर्थ यात्रा अच्छा बुरा सब कुछ बताया। सबसे बड़े गुरु हमारे वो हैं। अब जब उस गुरु से तुम पास हो जाओगे, उसके दिल की आवाज़ ऐसी निकलना चालू हो जाएगी कि हाँ, शिष्य इसको बनाने लायक है। उसी दिन समझ लो मैं उनका शिष्य हो गया। जिस दिन गुरु के मन में भाव ये आ गया कि इस व्यक्ति को शिष्य बनाने लायक है, वो समझ लो वो व्यक्ति उसी दिन गुरु के दिल में लिख गया। और दूसरे गुरु कौन हैं? जिन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना और अच्छे संस्कार बताए। अब उन्होंने पढ़ाई के समय पे ही आपसे कई बार कहा होगा कि कोई ना कोई तो माता पिता हैं इस संसार में जिन्होंने इस संसार को बनाया है। तो वो कौन है? वो भगवान राम है, वही विष्णु है, वही भगवान शिव है और वही ब्रह्मा है। तो ये भगवान राम है। और भगवान राम कहते हैं कि जो तेरे हाथ से ले रहा हो हाथ फैला के, उसको दे। और जिसके दिल में यह बात नहीं होगी, इसके दिल में ये बात होगी कि इच्छा होगी तो हमें आवाज़ दे के दे देंगे, वो भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाने का मतलब हमारा प्रेम है। और वो कौन सा प्रेम?
जो प्रेम तुलसीदास अपने पत्नी से करते थे, लेकिन उस प्रेम को इतना पत्नी के नजदीक रहने वाला भक्तों में शिरोमणि भक्त बाबा तुलसीदास, कि जिन्होंने इनकी लीला को रच डाला, बना डाला, आज उसी का नाम है रामचरित्र मानस। तो जब उसका नाम रामचरित मानस रख दिया तो हमें उस रामचरित मानस के लिए दिल में कदर होनी चाहिए। और लाल कपड़ा में बांध के रख देने से मंदिर के ऊपर और धूप आरती करने से उसका कोई लाभ नहीं। रामचरित तो वह चरित्र है कि जिस चरित्र को हर मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही करना चाहिए, वो कर्म जो भी जाति का हो और उस कर्म को करेगा तो उसको उसका लाभ मिलेगा। और अगर कोई भगवान की शरण में जा रहा है तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो भगवान है जिन्होंने डॉक्टर को फेल कर दिया कि ले लगा ले ताकत, रोक के दिखा ले। तो आज उस परमात्मा के लिए हमें मानव योनि पाने के बाद वही कर्म करना चाहिए जो मनुष्य को करना चाहिए। एक तो कर्म है देव का और एक कर्म है राक्षस का, कर्म दोनों करते। तो देव का जो कर्म होना चाहिए उस कर्म को भली भांति देखिए। मेरे मन को तो यहाँ से खराब होना पड़ा, बहुत मजबूरी हो गई, थोड़ा जल्दी जल्दी में कह रहा हूँ इन शब्दों को, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो हम लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, पूरा नहीं सुन पाते। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, तो कम कह रहा हूँ, कम बहुत थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना, उसी में आनंद है। कि जैसे अब रामचरित मानस में ही आ जाओ, हमने देखा उसमें लिखा है, और संसार से आज किसी से ही पूछो कि राम के पिता का नाम बताओ तो सब दुनिया कहेगी दशरथ। तो यहाँ कौन से राम की चर्चा हो रही है, मैं उस राम के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कैलेंडर वाले राम, वो पत्थर की बने हुए राम? नहीं नहीं, वो राम तो दिख ही नहीं रहा है, दिख भी रहा है तो कहीं करोड़ों अरबों खरबों में एक में दिख रहा है। अब उस राम को पहचानने के लिए जब हमारे अंदर क्षमता हो जाएगी कि राम किसे कहते हैं, तो मुझे हर तरफ से, चारों तरफ से संतुष्टि हो जाएगी। तो रामचरितमानस में दर्शाया कि राम दशरथ के बेटा हैं, और सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं कहता, कहता हूं मैं क्या कहता हूं कि भगवान के पास तो 24 घंटे में मात्र एक नौकरी है जो अपने भक्त की करते हैं। किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ होता है तो वो तकलीफ भगवान के दिल पे ठेस पहुंचती है। इसलिए मानव चोला पाने के बाद में
मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। कि आज किसी को भी कह दें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा कहने से नहीं होगा, ऐसा करने से। तो आज भगवान राम कहते हैं, देख मैं धरती पे मानव रूप में नहीं आता, लेकिन धरती पे मेरा आना सबसे बड़ा मजबूरी एक ये था कि सब भक्तों से मेरा वायदा था कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ मुझे पुत्र का रूप बन के जाना है। क्यों? ये विष्णु भगवान ने वरदान दिया था, और उसी विष्णु भगवान के वरदान के आधार पर ये दोनों भाई बहुत अच्छे हृष्ट पुष्ट हो गए और बड़ा आनंद आया। तो हम यहाँ पे उस राम की बात करते हैं। कौन से राम की? कि आज एक कोई भी कमरा 20 बाई 20 का बनाना हो और हम उसको बनाने के लिए बड़े से बड़े इंजीनियर को बुला लें और उस इंजीनियर से ये कहें हम कि हमें एक 20 बाई 20 का कमरा बनाना है, लेकिन भैया दीवार नहीं देनी है कहीं भी, तो वो इंजीनियर कहता है कि देखिए भाई, चाहे जितना माल मसाला लगा लो और बढ़िया वाला लगा लो, लेकिन 4 पिल्लर तो खड़े करने पड़ेंगे। बगैर पिल्लर की तो भाई छत कैसे रुकेगी? लेकिन हम उस परमात्मा की बात करते हैं कि जिस परमात्मा भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने ये इतना बड़ा आसमान बिना खंभ के, बिना सहारे के तान रखा है। यहाँ तो उस राम की चर्चा हो रही है। 20 बाई 20 का नहीं है, पूरी धरती जितनी है पूरी विश्व में, आप बताइए कितनी बड़ी तुलना हो। और भगवान ही एक अजन्मा है जो किसी के रक्त और बीज से कभी पैदा नहीं हुई। वही भगवान राम 1 नंबर हैं, और वहीं रावण 2 नंबर है। दोनों जनों का नाम रा से ही स्टार्ट है। आप बताओ, तो उसमें कहा गया है कर्म ही प्रधान है मेरा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसु कीन्हि सो तस फल चाखा। देखिए, मानव रूप पाने के बाद मेरे अंदर एक यही चिंता होनी चाहिए कि मेरे शब्दों के प्रहार से किसी की आत्मा को कष्ट तो नहीं हो रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो और वो चाहे जितना बुरा हो। लेकिन कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए कि सुनने वाले के मन में वो भाव बने
कि ऐसे शब्द अगर हम जब तक जागृत हैं और सुनने को मिलें तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं। तो हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी को शब्दों के प्रहार से, देखिए गोली का मारा हुआ तो व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन बोली का मारा हुआ नहीं बचेगा। इसलिए सबसे सुंदर भगवान ने आपके इतने बड़े शरीर में एक जिह्वा बनाई है और उससे केवल शब्द ही निकलना है कि वाणी ऐसी बोलिए भाई मन का आपा खोए और को शीतल करे और आप शीतल हो। ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि कोई अगर मर रहा हो, उस समय दुखी हो, चिंतन हो से, तो उसके सामने ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि वो उन चिंतनों को भूल करके और 10-5 सेकंड के लिए मेरे शब्द को सुने। क्यों कि हम तो कहते हैं भाई अगले श्वास का भरोसा नहीं है, तो हम किसी को अच्छा बुरा कह करके क्यों हम उसका दोषी बने। अगर हम किसी को गलत कह देते हैं अपने इन शब्दों से और उसके दिल पे ठेस पहुंच जाती है, तो समझ लो तुमने न जाने कितने गाय कितना हलाल किया है। तो पूरे शरीर में एक शब्द ही ऐसा है कि आदमी को मुग्ध कर देता है। तो ये शब्द जो हैं ये सत्य हैं कि राम दशरथ के बेटा नहीं है, वही एक अजन्मा है। अब देखिए उसी रामचरितमानस में थोड़ा सा आगे चल करके एक तरफ दर्शाया हुआ है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायित कारी। उसका जन्म नहीं हुआ है, वो अजन्मा है। वो तो अपने वायदे को पूरे करने के लिए प्रभु और उनके घर बच्चा बन के आए थे, उनका लड़का बन के आए थे, उनकी संतान बन के आए। तो आज वही तो संसार में 1 नंबर के हैं, बाकी सब 2 नंबर के हैं, दोगले हैं सब। संसार में जितने लोग दिख रहे हैं वो सब माता और पिता के रक्त बीज से पैदा हुए, लेकिन भगवान का कोई माता पिता नहीं है, भगवान ही जगत के माता पिता है। तो एक तो ये बात मन से निकाल देना कि राम एक साधारण पुरुष हैं। अरे यहाँ तो उस राम की चर्चा हो रही है कि जिस राम ने इतना बड़ा आसमान बिना खंभ और बिना सहारे के ताना हुआ है। तो अगर हमारे शब्दों पे ना मानो तो जो लिखा है वो तो मानोगे ना। तो भगवान न जाने कितने लोगों से, भक्तों से कह रखे थे कि मैं जब अयोध्या दशरथ जी के घर आऊँगा ना तो आप सबको उद्धार करूँगा, सबको तारूँगा अपना दर्शन देकर। तो ये तो सोचने का नज़रिया मेरा गलत है कि थोड़ा सा रामायण में लिखा है कि जानकी को रावण चुरा के लेके आया था। तो एक तो ये भी गलत है। क्यों कि जानकी रावण की कौन है पता है? वो जानकी रावण की कौन लगती है? जानकी को माँ कहते थे, माँ, रावण जी माँ कहते थे। बहुत अच्छे बालक
माँ भगवती के ये थे। तो जैसे हमने ये शब्द कहा, दूसरी बात देखो, छोटी सी बात याद आ गई। जब हनुमान जी भगवान राम की सेवा के लिए, सहायता के लिए और जानकी की खोज में निकले हैं, उस समय हनुमान जी क्या क्या लीला कर डाले हैं। कि जाति का रूप का एक बंदर है हनुमान जी का, लेकिन प्रभु राम की कृपा से हनुमान जी इतना बलशाली हो गए कि वो जो मन में सोचते थे वो कार्य हो जाता था। क्यों? कि वो सदा राम राम ही कहते थे। जय श्री राम। तो रावण में और भगवान राम में फर्क क्या था? वो नर था और प्रभु नारायण थे। खैर, ये जो शब्द कहे हैं मैंने, इसके लिए आप विचार करते रहना। मैं ज़्यादा ना कह के और भगवान राम की ही चर्चा में चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कि जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए हैं, मैं वहां की बात कह रहा हूं, कि जो सोना चांदी तांबा लोहे की बनी हुई लंका को और एक पुछड़ी में कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल में डुबो के और आग लगा करके और उस पुछड़ी को उस लंका में घुमा देने से मात्र, और वह सोने और चांदी तांबा लोहे की लंका जल करके राख हो गई, घास और फूस की तरह। क्या लंका कोई फूस की कुटिया बनी थी? नहीं, लंका तो सोना चांदी तांबा लोहे की बनी हुई थी। तो पुछड़ी में आग लगाने से क्या वो लोहा चांदी तांबा सोना जल जाएगा? तो और वहीं पर रावण की ही नगरी में उसका सगा भाई विभीषण रहता था, लेकिन वो लंका में रहने के बावजूद भी अपने तन को तो लंका में रखता था, लेकिन मन को प्रभु राम के साथ रखता। और वाकई में घास फूस की ही कुटिया विभीषण की थी, लेकिन वो कुटिया अच्छी क्यों लग रही थी इतनी कि उसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के बिरवे लगे थे। और उस घास फूस की कुटिया पे श्री राम श्री राम श्री राम और एक धनुष बना हुआ था, कि जिसको देख करके हनुमान जी रुके। क्या इतनी बड़ी घोर राक्षस नगरी लंका में कोई मेरे प्रभु का भक्त नहीं, और ये एक कुटिया कैसी है भाई जो मेरे प्रभु का भक्त है? तो इनसे मिलने में कोई हानि नहीं है, एक बार को चलते। तो होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। उधर से हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के आए विभीषण की कुटिया के पास, और उधर भगवान राम ने विभीषण को जगा दिया कि उठो, मैं आया हूं। उसी समय राम राम कह करके विभीषण महाराज बाहर निकले, और आपस में बातचीत होने के बाद
हनुमान जी विभीषण के लिए बहुत प्रिय निकले और हनुमान जी के लिए विभीषण भी बहुत अच्छे प्रिय निकले कि जिस लंका नगरी में पुछड़ी घुमा के सोना चांदी तांबा लोहे की लंका को घास फूस की तरह राख कर डाला और वहीं पर विभीषण की कुटिया घास फूस की बनी हुई थी, लेकिन उस पर एक चिंगारी नहीं गिरी थी। क्यों? कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी। जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, हलचल मची थी, हलचल मची थी, लेकिन विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। कितनी सुंदर बात। अरे सुनिए, वीडियो लंबी हो जाएगी मेरी, नहीं तो मैं कुछ और आगे ले चलता। इसलिए इन शब्दों को सुनने के बाद मन में विचार करना कि ये शब्द सत्य हैं या असत्य हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।